हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 16 अगस्त को हुए बीईओ एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपाधियों का निषेध, ये आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता एक इसमें आर्टिकल 26 में है, 3-4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 2, 3 व 4। कथन 2, 3 और 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को शिशुओं व अवयस्कों के लिए नीति निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो न्यायपालिका व कार्यपालिका, इसका पृथक्करण किसमें है? आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 डी का 3 क्या है? डी का 3 ऑप्शन नंबर बी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेविगेटिंग दी अल्फा सेंचुरी। रायसीना डायलॉग इस कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका थीम है नेविगेटिंग दी अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी है। कौन है? कोनेरू हम्पी हैं। कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। जापान से G20 देशों की अध्यक्षता किसको दी गई है? सऊदी अरब को दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कुदानकुलम है ये क्या है? कुदानकुलम ये आणविक ऊर्जा है। कुदानकुलम ऊर्जा संयंत्र ये आणविक ऊर्जा है। तो इसका जो सी का एक किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। कारण क्या है? देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड व ओडिशा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु ये आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है।
वहीं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन है, ये महाराष्ट्र। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में, कुकी जनजाति मणिपुर में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। नोकरेक ये जय आरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पर है, ये मेघालय में, नोकरेक मेघालय में है। मानस ये असम में, सिमलीपाल उड़ीसा व अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तृत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आई थिंक इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और बी क्या है, 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर हैं। कितने हैं, 53 नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं यानी 0 से 6 वर्ष तक की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्यों, क्योंकि हरियाणा की सेक्स रेशियो क्या है, सबसे कम है। सेक्स रेशियो अगर सबसे कम होगा तो नंबर ऑफ जो मेल है वहाँ पे सबसे अधिक होंगे। वहाँ जिस एरिया में सेक्स ऑफ रेशियो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, वहाँ पर नंबर ऑफ मेल हैं वो जो कंपेयर टू फीमेल के में वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं बल्कि क्या है, ये बृहद पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन या कुछ अम्लीय नहीं बल्कि कुछ क्षारीय होते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह, यानी HbA1c का जो मापन है वो डायबिटीज के प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कथन गलत है, क्योंकि जो भारत की मंत्रिपरिषद है वो संयुक्त रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो BR मेहता समिति है इसका गठन कब किया गया था, 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। राव समिति का गठन 1985 टू 86 के बीच किया गया था। वहीं LM सिंघवी समिति का गठन ये कब किया गया था, ये 1987 को किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। सुशासन सूचकांक के मामले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र व कर्नाटक के द्वारा टॉप किया गया है। वहीं उड़ीसा, बिहार व गोवा ये एकदम निचले पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है,
अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो उनका वो जो सोसाइटी के कोई भी ग्रुप हो, उनकी इनकम कितनी भी हो, बट वो समान रेट से लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2024 तक। बजट 2020-21 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आई थिंक ए, क्योंकि जो भारत का 15वां वित्त आयोग है उसका गठन 27 नवंबर 2017 को नहीं बल्कि 22 नवंबर 2017 को हुआ था। वहीं 27 नवंबर 2017 को इसके अध्यक्ष यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को अपॉइंट किया गया था। अपॉइंटमेंट कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तहजीब उल अखलाक। ये तहजीब उल अखलाक जो है वो सर सैयद अहमद के द्वारा या इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां हैं। जिन्ना नहीं कौन है? सर सैयद अहमद खां हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? सूची ए को सूची बी से मिलान करना। 46 है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना। इसका राइट आंसर अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बट इसमें मैं श्योर नहीं, इस आंसर को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। कथन कारण क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। श्वेत जाति की श्रेष्ठता में क्या है? विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर ए, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है? प्रारंभ में वे असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। जो स्वराज पार्टी है उसका गठन 1923 में हुआ था और ये जो है चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका जो है गठन किया गया था। तो आई थिंक ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत होगा, बट असहयोग आंदोलन में ये शामिल थे। असहयोग आंदोलन में लाला लाजपत राय शामिल थे। तो आई थिंक इसका राइट आंसर या तो एक होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि ये नहीं श्योर हूँ कि वो असहयोग जो आंदोलन था उसमें स्टार्टिंग में पक्ष में थे कि नहीं थे, लेकिन फाइनली वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम सार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सतारा को विलय किया गया था कब? 48 में ना, सतारा को 1848 में किया गया था। 48 में सतारा को 48 में किया गया। झांसी को 1853 में इसका विलय किया गया था। बाघाट को इसको 1850 में इसका विलय किया गया था। वहीं उदयपुर को इसको 1852 में विलय किया गया था। इसका विलय, उदयपुर का विलय 1852 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग। प्रेजेंट टाइम में गन्ने का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य है वो 275 रुपये प्रति कुंटल है। 275 रुपये प्रति कुंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा घोषित नीति के अकॉर्डिंग रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे।
तो दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग आरबीआई के द्वारा जो रेपो दर था वो कितना था और रिवर्स रेपो दर कितना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर 5.15%, वहीं रिवर्स रेपो दर 4.90% था, 4.90% था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 व 3 दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नत विभाग द्वारा किया जाता है। ये वाला कथन क्या है? ये गलत है, क्योंकि इसकी गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो गणना है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये किसके द्वारा वो किया जाता है? तो इसका CSO के द्वारा इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पे अन्ना प्रथा क्या होता है? जो गाय है उसको दूहने के बाद क्या कर देते हैं? उसका दूध निकालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है? ये कृषि एवं वानिकी के लिए एक अभिशाप बन गया है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लकड़ी के खिलौने हैं उसके लिए चित्रकूट नहीं बल्कि क्या फेमस है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला ये क्या है? ये लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अगरिया, बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में। अगरिया, बैगा तथा भुइयां ये जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक इसका राइट आंसर होगा ताज बेगम, ऑप्शन नंबर बी, ताज बेगम। ये ठुमरी ठप्पा से नहीं रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची बी से मिलान करना है। तो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सूर्यकांत त्रिपाठी का जो उपनाम है वो क्या है? निराला नाम से जाना जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम से जाने जाते हैं। रघुपति सहाय इनको फिराक गोरखपुरी नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को या फिर वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन नाम से जाना जाता है। वहीं धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद उपनाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? या 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी 2020 में रिपोर्ट के अनुसार 287 नगरों में से निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झरिया। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी 2020 में 287 नगरों में झरिया, झारखंड का झरिया जो है वो सबसे प्रदूषित नगर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बिमस्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यह काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया और मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के साथ उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पेरिस एक सीन नदी के तट पर स्थित है। किंशासा कांगो नदी के तट पर स्थित है। कांगो जिसे जारे नाम से भी जाना जाता है। बैंकॉक किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस एक सीन नदी के तट पर स्थित है। किंशासा एक कांगो नदी के तट पर स्थित है। और ये ये जो बैंकॉक है ये चाओ फ्राया नदी के तट पर, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित है। एसेंशियन नगर जो है वो पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम में मतलब प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे उत्तर में ऑप्शन नंबर डी, सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर होन्शु, शिकोकू और लास्ट में एकदम दक्षिण में क्या है? क्यूशू है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू ये जापान के क्या है? द्वीप, उत्तर से दक्षिण क्रम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कारण क्या है? व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उसकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या यानी सही व्याख्या करता है। 67। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो उकई परियोजना है वो तापी नदी के तट पर या तापी नदी पर, उकई परियोजना तापी नदी पर। जयकावाड़ी परियोजना एक इस पे है, जायकवाड़ी परियोजना एक गोदावरी नदी पर। खड़कवासला परियोजना मुथा नदी पर। वहीं मयूराक्षी परियोजना एक किस नदी पर स्थित है? आम्बी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना आम्बी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही आंसर हैं? फर्स्ट क्या है? ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना, ये सेकंड ऑप्शन क्या है? कैटरीना ये पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूची ए को सूची बी से मिलान करना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो माकुम कोयला क्षेत्र है ये असम में, माकुम कोयला क्षेत्र असम में, नामचिक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड में, वहीं सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है? राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जीडीपी का 3.3%। जीडीपी का 3.3% ये राजकोषीय घाटे मतलब इतना 3.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात।
गुजरात। ये धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के मामले में क्या है, अंडर 5 में नहीं शामिल है, अंडर 5 में नहीं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है, अनेक लाभ लक्षित है। पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार का बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत, ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 79 है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। इसका आई थिंक इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पोटीन। किस में प्रचलित किए थे, पोटीन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, निम्नलिखित में किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, कन्नौज के पास युद्ध हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह व हुमायूं के बीच। कहाँ पर, किसके द्वारा, शेर शाह व हुमायूं के बीच 17 मई 1540 को कन्नौज, जिसे बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है, किसके बीच हुआ था, शेर शाह व हुमायूं के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। कौन नहीं संबंधित है, खुदीराम बोस। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कूका विद्रोह है 1932-34 के बीच नहीं, बल्कि कब हुआ था, कूका विद्रोह 1832-34 के बीच नहीं, ये 1871-72 के बीच हुआ था। 1871-72 के बीच ये कूका विद्रोह देखने को मिला था। कहाँ पर, ये पंजाब के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कथन एनी बेसेंट का है, ये कथन एनी बेसेंट का है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 87 है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2 किलोग्राम। 2.2 किलोग्राम 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, निम्नलिखित का ऊसर मिट्टी के संबंध में सही है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी के पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 दोनों सही है। जो ऊसर मिट्टी है वहाँ पर धान की फसल नहीं उगाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, या 89 क्या है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों यानी निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पछाड़कर ये क्या गया, अंडर 500 कंपनियों में टॉप पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये 2 ऑप्शन में कंफ्यूज, या तो इसका आंसर क्या होगा बी या तो डी। इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया अभी तक।
क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। भारतीय दलहन व तिलहन दोनों अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन इस सहारनपुर जिले में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है? नोएडा में स्थित है, यानी 4 होना चाहिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में स्थित है, फर्स्ट होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, सत्य है। अगला है, इसमें देश में अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। और फोर्थ क्या है? धान के उत्पादन में देश का तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 94 का ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 व 3 सही है। जो चौथा कथन है वो सही नहीं, क्योंकि धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश ये दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तरी भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन क्या है? निम्नलिखित 2 कथन है, इसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी ए आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित 2 कथन है, जिसमें से कथन क्या है? ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। और खुले में शौच करने को क्या बोलते हैं? अपने स्वास्थ्य हेतु खतरा नहीं मानती है। कारण क्या है? पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित है? खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकमिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर, भारत 72वें स्थान पर, वहीं यूएसए क्या है? दूसरे यानी सेकेंड रैंक पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली
13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई में रहती हैं। नेक्स्ट क्या है? वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? निम्नलिखित शहरों में किसमें प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लासगो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। अजरबैजान की राजधानी बाकू एक कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। लानोज घास के मैदान 106, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लानोज घास के मैदान साउथ अफ्रीका में है। स्टेपीज ये कहाँ पे? यूरोप में। प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका में। वहीं बेल्ट घास के मैदान ये अफ्रीका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू में। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो खिरगिज जनजाति है मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी में। एनू ये जापान में। वहीं बद्दू ये अरब के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवेली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाई परियोजना। ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि कहाँ पे है? ये राजस्थान पर। जवाई परियोजना ये राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? ओडिशा है। वहीं चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? ओडिशा है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शहर समूह से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम से संबंधित है। सेल्वा वनों की विशेषता है। सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौड़ी पत्ती पतझड़। सेल्वा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती पतझड़ वाले वन हैं। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में था। सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पर केरल व फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो अम्ल वर्षा है वो अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, इसमें प्रकाश रासायनिक धुंध, इसमें कौन से यौगिक रहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। व ओजोन परत का क्षरण कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, किसके बीच में है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके बीच प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक व पौधों के मध्य। कवक व पौधों के मध्य। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन के है जल में नहीं बल्कि वसा में घुलनशील विटामिन है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।